हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने भैया के घर, जहाँ वह नौकरी करते हैं, वहाँ आया हुआ था। मुझे लगा था कि चलो कुछ दिन भैया के यहाँ होकर आता हूँ, थोड़ा घूम फिर कर अपना टाइम स्पेंड करूँगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि वहाँ मुझे एक सुनहरे पल का एहसास होगा। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल मेरा इंतजार कर रहा है। एक ऐसा पल जिसकी हर कोई कल्पना करता है, हर कोई चाहता है कि मेरी जिंदगी में वो पल कभी न कभी आए। और मेरी जिंदगी में उस पल ने दस्तक देना शुरू कर दिया। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। आज से 4 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसा घटा जिसने मुझे मेरी लाइफ का एक खूबसूरत एहसास करवाया। मेरे भैया का सरकारी नौकरी था। वह उदयपुर में रहते थे। मैं उदयपुर गया था। उनके घर में भैया, भाभी और भाभी की छोटी बहन कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। मैं भाभी के बहन से ज्यादा घुला मिला नहीं था, इस वजह से ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। मैं ऐसे भी थोड़ा शर्मीला टाइप का लड़का हूँ। मेरी उम्र उस समय 21 साल था। मैं बीए का एग्जाम देकर भैया के यहाँ घूमने गया था और खाना पीना खाकर सो गया। जब मेरी नींद खुली तो भाभी घर पर नहीं थी और भैया ड्यूटी पर गए हुए थे। मैं उठकर मुंह हाथ धोया। गर्मी का दिन था। फिर उसके बाद मैं अपना चप्पल ढूंढने लगा, पर मिल नहीं रहा था। मैं कभी इधर देख रहा था तो कभी उधर देख रहा था। मैं थोड़ा परेशान था कि मेरा चप्पल गया तो गया कहाँ। चप्पल के चक्कर में मेरा माथा बिल्कुल ही गर्म हो गया था। तभी मैंने देखा कि सुमन मुस्कुरा रही थी। तभी मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है। मैंने पूछा, सुमन, आपने मेरी चप्पल छुपाई है? तो वो बोली, मुझे क्या पता। मैंने कहा, नहीं, लग तो रहा है कि यह काम आपका ही है। वो बैठकर सब्जी काट रही थी। मैं उनके पास जाकर पूछा, यह काम आपका है? तो वो कुछ नहीं बोली और मुस्कुराने लगी। फिर जैसे ही मैंने उनके पीछे देखने की कोशिश की तो वो मेरा एक चप्पल अपने गोद में रखकर दबा दी। मैंने कहा, दे दो प्लीज, मुझे जाना है घूमने। तब वो बोली, चलो खुद ले लो। मैंने कहा, मैं निकाल लूंगा। वो बोली, निकाल कर दिखाओ अगर ताकत है आप में तो। फिर जब वो मेरा चप्पल दबा रही थी गोद में, तो तभी मैंने सोचा कि चलो मैं निकाल ही लेता हूँ। जैसे ही मैं निकालने लगा वो और कस के दबा ली। मैंने उन्हें पीछे से पकड़ा और हाथ हटाने लगा, पर वो भी जवान थी, वो भी संघर्ष करने लगी और मैं भी। मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा था। मैं पहली बार किसी लड़की के इतना करीब था। मुझे उनकी बदन की खुशबू मदहोश कर रही थी और उनकी कजरारी आंखें जब मेरी तरफ देखती थी तो मेरे दिल को तार तार कर रहा था। फिर वो मुझसे हाथ छुड़ा कर भाग गई और कमरे में चली गई और पलंग के साइड में छुप गई। मैं भी उनके पीछे भागा और उनको फिर से पकड़ लिया। तब भी वो मुझे चप्पल नहीं दे रही थी। मैं भी यही सोच रहा था कि वो चप्पल दे ही ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यह कहानी यही खत्म हो। मैंने कहा, नहीं दोगे चप्पल? वो बोली, नहीं दूंगी। फिर मैंने कहा, देखो अच्छा नहीं होगा। वो बोली, क्या कर लोगे? मैंने कहा, बताओ। बोली, बताओ क्या कर लोगे? मैंने उसे पीछे से उसके हाथ पकड़ लिए। वो बोली, इससे क्या हुआ? मैं फिर से उसके हाथ को और जोर से दबाया। फिर वो बोली, कुछ नहीं हुआ।
मैंने इस बार उसके हाथ को मरोड़ दिया। वो बोली कुछ भी नहीं हुआ। यह बोलते बोलते उसकी आवाज और मेरी आवाज लड़खड़ाने लगी। वो ढीली पड़ गई, चप्पल हाथ से गिर गया और भाग दौड़ में वो पसीना पसीना हो गई। मैंने पूछा भाभी कहाँ गई है, तो वो बोली वो रात को आएगी, क्योंकि आपके भैया के साथ सुनार के यहाँ शायद कुछ बनवाना है, इसलिए। मैंने उनसे पूछा जब मैंने आपके हाथ को पकड़ा था तो आपको बुरा तो नहीं लगा? वो कुछ नहीं बोली और अपना सर झुका ली। अब मैं समझ गया कि मेरा हाथ पकड़ना शायद सुमन को अच्छा लगा होगा। शायद वो भी यही चाहती थी, इसलिए उसने मेरी चप्पल अपने गोद में छुपा रखी थी। अब धीरे धीरे हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बात करना शुरू कर दिया और हम अच्छे दोस्त बन गए थे। वो भी अपना इंटर का एग्जाम देकर भैया भाभी के यहाँ थोड़े दिनों के लिए घूमने आई थी। हम दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई, जिसकी वजह से हम दोनों अब एक दूसरे के साथ बाहर घूमने जाते थे और बहुत ही मस्ती किया करते थे। मैं उसके साथ बहुत ही खुश रहने लगा और वह भी मेरे साथ बहुत खुश थी। मैं लगभग 15 दिन तक भैया और भाभी के घर में रहा और सुमन के साथ बहुत सारी मस्ती भी किया। मैंने सुमन से कहा, सुमन मेरी छुट्टियां खत्म होने को आई हैं, मैं परसों अपने घर माउंट आबू जा रहा हूँ। सुमन ने कहा कि मेरी भी छुट्टियां खत्म होने को आई। सुमन ने कहा कि मैं भी जल्दी ही अपने घर जयपुर चली जाऊंगी। हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ने के गम में उदास थे। हम दोनों नहीं चाहते थे कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो। अब हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, इसीलिए अलग होने के ख्याल से हम दोनों बहुत ही दुखी थे। भैया के घर से विदा लेने के एक दिन पहले की बात है। मैंने उसको अपने करीब किया, वो आ गई, गले लगाया, वो गले लग गई। मैंने किस किया, वह भी किस कर ली। मैंने उसको कस के गले लगाया और किस करने लगा। मुझसे बिछड़ने के गम में सुमन की आंखों से आंसू टपक रहे थे। आंसू उसके गालों से होकर उसके गर्दन तक आ गई। मैंने उसे वादा किया कि हम कभी अलग नहीं होंगे और जब भी मौका मिलेगा मैं तुमसे मिलता रहूंगा। मैंने सुमन के बारे में घर वालों को सब कुछ बता दिया और थोड़े दिन पहले ही हम दोनों की रिंग सेरेमनी भी हो गई और बहुत ही जल्द सुमन मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रहेगी। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।